सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे हैबिट के बारे में जो नेचुरली ही हमारे बॉडी में हमारे टीथ को हार्म कर रही है, लेकिन हम इस चीज़ से अनअवेयर हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टूथ ग्राइंडिंग, जिसे ब्रक्सिज्म यानी दांत का किटकिटाना कहते हैं, जो कि यूजुअली रात में ज़्यादा होती है, जिसे नाइट ब्रक्सिज्म कहते हैं। लेकिन कभी कभी हमारा माइंड इतना अनकॉन्शियस हो जाता है और इस आदत का इतना आदी हो जाता है कि दिन में भी हम दांत किटकिटाने लगते हैं। जनरली आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप दांत किटकिटा रहे हैं, ये आदत ऐसी बन जाएगी, लेकिन आपके बगल में बैठा हुआ इंसान आपको बताएगा कि आपको दांत किटकिटाने की आदत है। तब आप उस बात पे ध्यान देंगे और आपको समझ आएगा कि हाँ, सही में मुझे दांत किटकिटाने की आदत है। तो ये जो दांत किटकिटाना है, ये कई रूप में जाके आपके दांत के लिए हानिकारक हो सकता है। जैसे दांत की ऊपर की सतह, जिसे इनेमल कैसे कहते हैं, वो घिस सकती है पूरी तरह से, और भी बहुत से नुकसान हमारे दांत को पहुंच सकते हैं। आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर शबिस्ता जबी और आप देख रहे हैं क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब। सो बेसिकली होता क्या है कि ये जो रात में दांत किटकिटाने की आदत है, कई लोगों को तो बचपन से होती है, लेकिन कई लोगों को ये स्ट्रेस, मतलब ज़्यादा टेंशन लेना, ज़्यादा किसी के बारे में सोचना, किसी भी चीज़ का डर रहना, इन कारण से भी हो सकती है। तो आखिर इसका इलाज क्या है और इसके क्या क्या प्रमुख कारण हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहला, जो ये हमारे दांतों को जो सबसे ऊपर की सतह है, जिसे हम इनेमल कहते हैं, उसको पूरी तरह से घिस देता है। जैसे कि आप समझ ही सकते हैं, दो दांत अगर आपस में बहुत देर तक लड़ते रहेंगे, कोई भी दो चीज़ आपस में घिसती है तो उसकी ऊपर की सतह पूरी तरह से घिस जाती है। ऐसा ही इस कंडीशन में होता है, जिसे हम कहते हैं इनेमल इरोजन। कई बार तो ये आदत इतनी बढ़ जाती है कि आप दांत किटकिटा रहे हैं कि आपका जो दांत है वो ऊपर से चिप ऑफ हो जाता है, मतलब फ्रैक्चर हो जाता है। और दांत किटकिटाने की वजह से जो अंदर का गाल है वो बार बार दो दांत के बीच में आ रहा है, तो उस पर भी चोट लग सकती है, उस पर भी इंजरी हो सकती है। और जो आपके दांत आप देखेंगे ऐसे होते हैं, ऐसे ग्रूव्स बने होते हैं, ये एक कस्प होता है, ये एक, और बीच में ग्रूव बने होते हैं। लेकिन दांत किटकिटाने की वजह से ये पूरा फ्लैट ऐसे हो जाएगा। तो जब फ्लैट हो जाएगा, इसका मतलब इसके ऊपर की सतह घिस गई। अब जो हमारी नस होती है दांत की, वो डेंटिन से होना स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पे आपको सेंसेशन महसूस होने लगेगा। कुछ भी ठंडा गर्म मीठा खाएंगे, धीरे धीरे आपके दांतों में लगने लगेगा। आप सोचिए, ये सिर्फ एक दांत किटकिटाने की वजह से हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमने आज से दांत किटकिटाना शुरू करा तो एक हफ्ते बाद हमारे दांत की ऊपर की सतह घिस जाएगी और हमें ठंडा गर्म लगेगा। ये एक बहुत लॉन्ग प्रोसीजर होता है। जैसे कि आपको आज 1-1.5 साल से आप कर रहे हैं, तब जाके आपको ऐसी समस्या महसूस करनी पड़ रही है। उसके बाद और क्या परेशानी होती है दांत किटकिटाने से? आपके जबड़ों में हमेशा दर्द रहना। आप बोलेंगे कि पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन आजकल हमारे जबड़ों में दर्द रहता है। ये ऐसा इसलिए होता है कि जाहिर सी बात है, अगर आप मुंह भी देर तक खुला रखें तो भी आपको यहाँ पर पेन महसूस होने लगता है। सेम कंडीशन इसमें भी है। आप बहुत देर तक मुंह खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, तो आपको आपके जबड़े में दर्द महसूस होगा। जबड़े से ये दर्द, यहाँ पे जो जॉइंट होता है जिससे हमारा जबड़ा जुड़ा होता है, जिसे हम TMJ जॉइंट कहते हैं, यहाँ पर भी आपको दर्द महसूस हो सकता है। और पेन महसूस होने के बाद आपका जो जॉ है, जो आपका जबड़ा है, वो इतना टाइट आपको महसूस होगा कि आप चाह रहे होंगे, जैसे हम नॉर्मली यॉन करते हैं, उबासी लेते हैं, तो हमारा मुंह कितने आसानी से खुल जाता है। लेकिन जो ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें दांत किटकिटाने की आदत है, उन्हें जॉ टाइटनेस, मतलब यहाँ पर एक जकड़न जैसा महसूस होने लगता है। तो देखिए, ये सब सिर्फ एक दांत किटकिटाने की वजह से हो रहा है। ये जकड़न जाके यहाँ पे जोड़, जिसको हम TMJ जॉइंट कहते हैं, से सीधे हमारे सर में जाएगी। आपको दिन भर हल्का हल्का सर दर्द महसूस होगा, थकावट सी रहेगी, क्योंकि आप इसमें बॉडी एनर्जी भी लगता है। दांत किटकिटा रहे हैं तो बॉडी एनर्जी भी लगता है। अब
एक ऐसा हज़ार्ड है। अब कई लोगों को स्लीप एपनिया, जिस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो वो जाकर देख सकते हैं। उस कंडीशन में भी कई लोगों को जैसे मुंह खुला रख के सोने की आदत होती है, उन लोगों में ये रात में दांत किटकिटाने की बीमारी होने का ज़्यादा से ज़्यादा खतरा रहता है। अब ये सब तो थे कि दांत किटकिटाने से होता क्या है और किस वजह से हो रहा है। तो क्या ये दांत किटकिटाने का हमारे पास कोई इलाज है? जी हाँ, बिल्कुल है। सबसे पहले तो आप जब भी अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट करेंगे और बोलेंगे कि हमें दांत किटकिटाने की आदत है, तो सबसे पहले वो आपकी ओरल कैविटी चेक करेंगे। उसके बाद वो देखेंगे कि इसका कारण क्या है। मान लीजिए आपको किसी स्ट्रेस या फिर जब आप घबराते हैं, जब अकेले होते हैं, जब डर रहे होते हैं, उस वजह से दांत किटकिटा रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में आपको स्ट्रेस रिडक्शन थेरेपी, मतलब ऐसी थेरेपी दी जाएगी जिससे आप टेंशन कम लें, स्ट्रेस कम लें। स्ट्रेस और टेंशन कम होगा तो खुद ब खुद आपका ये जो दांत किटकिटाने की आदत है वो कम हो जाएगी। उसके बाद डॉक्टर आपको नाइट गार्ड भी देगा, पर हमेशा ये ध्यान रखें, नाइट गार्ड ब्रक्सिज्म करने से रोकता नहीं है, दांत किटकिटाने से आपको रोकेगा नहीं, बल्कि ये एक प्रोटेक्शन है। मतलब ये एक लेयरिंग है जो हमारे टूथ को प्रोटेक्ट कर रही है वो सब चीज़ होने से जो कि दांत किटकिटाने से होती है, जैसे ऊपर की सतह घुस जाना, दांत में ठंडा गर्म रखना, जॉ टाइट हो जाना, ये सब होने से बचाएगा। या आपके दांत किटकिटाने को रोक नहीं रहा है। आप नाइट गार्ड कुछ इस तरह से दिखता है, आप ऐसे उनको अपने दांतों में पहनेंगे, पर हमेशा ये याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं है। कई लोग कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमने ये पहना तो, पर अभी भी हमारा दांत किटकिटाना तो गया नहीं। तो जी हाँ, इससे दांत किटकिटाना नहीं जाएगा, पर दांत किटकिटाने से जो नुकसान आपके दांतों को हो रहा है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। अब कई लोगों को बहुत ज़्यादा किटकिटाने की आदत होती है, तो ये नाइट गार्ड की सतह भी घिसती है, तो समय से समय अपने डॉक्टर को इसको दिखाते रहें, ताकि आपके जो दांत किटकिटाने की आदत की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं वो ना हो। और अगर कि आपने दांत इतना किटकिटाया कि अब जब आप स्माइल करते हैं तो आपका एक चमचमाती हुई मुस्कान नहीं आती, तो उस कंडीशन में हमें डेंटल हेल्थ की वजह से और अपीयरेंस दोनों का ध्यान रख के करना है। उसमें हम फिर या तो क्राउन देंगे या विनरिंग देंगे। क्राउन तो आप जानते ही हैं कि टूथ का रिडक्शन करा जाएगा और थोड़ा छोटा बनाया जाएगा और दांत के ऊपर कैप लगा दी जाएगी। और विनियर्स क्या होते हैं, जैसे अभी थोड़ी सी सतह घिसी है तो हल्की सी कटिंग होके उनका नाप लेके मॉडल बन के वहाँ पे दांत के कलर का विनरिंग कह सकते हैं, क्राउन का सब पार्ट, आधा स्ट्रक्चर वो वहाँ पर बन जाएगा, ताकि आपकी स्माइल जो है वो इम्प्रूव हो। तो ये सब बातें थी दांत किटकिटाने से लेकर। अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे भी ऐसी आदत है और इसका मुझे इलाज लेना चाहिए, तो देरी बिल्कुल भी मत कीजिए, आज ही अपने डेंटिस्ट से सलाह लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। और आपको कुछ भी पूछना हो इस वीडियो से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, ID लिंक में दे दिया है। आई एम signing it off. Take care. Bye bye.